नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का ऑनलाइन टेस्ट का यह टेस्ट संख्या 10 है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और जो भी लोग इस समय देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक ग्रुप हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने का प्रयास करते हैं। सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट होता है। यह जो ऑनलाइन टेस्ट है यह सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इसे हल्के में बिल्कुल मत लें। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी को बेस मानिए। एनसीईआरटी को बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। और आज टेस्ट संख्या 10 है। जो भी लोग इस समय देख रहे हैं इसे शेयर कर दीजिए। और खंड शिक्षा अधिकारी की यह सीरीज आपको सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर मिलती है। 16 अगस्त तक लगातार आप लोग को सारा का सारा मटेरियल मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल अगर आप लोग को चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर खंड शिक्षा अधिकारी का सारा मटेरियल चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। ऑनलाइन टेस्ट, बीओ ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, हरिशेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और श्रीगुप्त। तो हरिशेन किसका दरबारी कवि था? तो वह समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेन, विकल्प बी। प्रश्न 2 देखिएगा, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो यह सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, विकल्प डी। प्रश्न 3 देखिएगा, हरिशेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, देख लीजिए। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के सभी 9 शासकों को हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यह बात सही है। बी देखिएगा, उसने दक्षिणापथ के सभी 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो देखिए, उत्तरापथ के 9 राज्यों को जीता था समुद्रगुप्त और दक्षिणापथ के 12 राज्यों को समुद्रगुप्त ने जीता था। लेकिन उत्तरापथ के जो 9 राज्य थे उनको जीतने के बाद उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया, और दक्षिणापथ के जो 12 राज्य थे उनको जीतने के बाद अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, उन्हें अधीनता की स्वीकृति कराकर छोड़ भी दिया था। तो यही जो बी है यही सही नहीं है। सी देखिएगा, समुद्रगुप्त के राज्य के पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, यह बात सही है। डी देखिएगा, बाहरी राज्यों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया, यह भी सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो किसके द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की गई थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के द्वारा। तो विकल्प यहाँ पर देखना, एक और 2 दोनों सही है। दोनों ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त, 1 व 2 दोनों, मतलब विकल्प बी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 5 देखिए, शक विजेता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? शक विजेता जिसने शकों को हराया था, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। तो शक विजेता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों को हराकर अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने सकारी की उपाधि धारण की थी। सकारी मतलब शकों को जीतने वाला, और इनको शक विजेता भी कहते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। जो भी लोग इस समय देख रहे हैं आप लोग इसे शेयर कर दिया करिए।
और यह सभी एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न हैं। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बिल्कुल रामबाण होंगे, साबित होंगे आप सभी के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी और यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी। और जिनको भी मटेरियल चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूपीपीसीएस या खंड शिक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी का भी मटेरियल चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो कालिदास किसके दरबार में थे? तो कालिदास जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, विकल्प डी। प्रश्न 7 देखिएगा, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त या हर्षवर्धन? तो बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, विकल्प डी। प्रश्न 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन हर्ष के काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के काल में भारत कौन आया था? कौन सा यात्री आया था हर्षवर्धन के काल में भारत आया था? फायान, हेनसांग, मेगस्थनी या डियोनिसियस? तो हर्ष के काल में आया था वह यात्री हेनसांग। हेनसांग जो आया था वह हर्षवर्धन के काल में आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में स्टे अध्ययन भी किया था। और जो हेनसांग था उसको यात्रियों में राजकुमार नाम भी दिया जाता है, तो विकल्प बी। और इसकी जो रचना थी सीन यू की, इसकी रचना थी सीन यू की। प्रश्न 9 देखिएगा, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका था? पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड, विक्रमादित्य फर्स्ट या विक्रमादित्य सेकंड? तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिण की ओर बढ़ने का कोशिश को किसने रोका था? वह कौन रोका था? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, मतलब विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? तो कांचीपुरम जो थी वह पल्लवों की राजधानी थी, पल्लवों की राजधानी थी, विकल्प सी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप लोग बस सुनने की प्रैक्टिस डालिए, या फिर बाद में आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, चालुक्यों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? मदुरै, ऐहोल, महाबलीपुरम या वल्लभी? तो चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, ऐहोल, विकल्प बी। प्रश्न 12, रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय? तो रवि कीर्ति जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, रवि कीर्ति, विकल्प डी। प्रश्न 13 देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। और दूसरा है, पल्लव और चालुक्यों को क्रमशः चोलों और राष्ट्रकूटों ने अंतिम रूप से समाप्त किया था। तो देखिए, पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, यह बात सही है। और पल्लव और चालुक्यों को चोलों और राष्ट्रकूटों ने समाप्त किया था। तो देखिए, पल्लवों का पतन, पल्लवों के बाद शासन स्थापित किया था पल्लवों के राज पर चोलों ने, और चालुक्यों के बाद राष्ट्रकूटों ने। तो दोनों कथन जो है सही है। कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों, विकल्प सी। जिन लोगों को भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सारा का सारा मटेरियल जो है आप ले सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न 14 देखिएगा, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, दक्षिण भारत में पूर्व मध्यकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो करिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते थे, यह बात सच है। दूसरा, प्रशासन की प्राथमिक इकाई नगर होती थी, तो यह गलत है। तो देखिए, प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती थी वह गांव होती थी, न कि नगर। तीसरा देखिए, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, तो यह सच है। तो देखिए, कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, 2 जो है गलत है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 3, विकल्प सी। प्रश्न 15 देखिएगा, पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर ये राजा को सहायता देते थे। दूसरा देखिएगा, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। तीसरा, जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। तो पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में यह सारे विचार हैं। तो यह जो सारे विचार हैं सारे विचार सही हैं। इनकी अपनी सेना होती थी और आवश्यकता पड़ने पर ये राजा की सहायता करते थे, यह भी सही है। दूसरा देखिएगा, इन्हें कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, यह भी सही है। तीसरा, जहां शासक दुर्बल होते थे यह स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों जो है सही है, विकल्प डी। प्रश्न 16 देखिए, दक्षिण भारत के राज्यों की विभिन्न स्थानीय सभाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है, यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सभा जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था। सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था, यह सच है। उर जो थी वह ग्राम सभा थी। और नगरम लिखा शिल्पकारों का संगठन। नगरम जो था शिल्पकारों का संगठन नहीं था बल्कि व्यापारियों का संगठन था। तो यही जो 1, 2 तो सही है, लेकिन 3 जो है गलत है। तो कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो 1 और 2 मतलब विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 17, अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है? अभिज्ञान शाकुंतलम निम्नलिखित में से किसका प्रसिद्ध नाटक है? हरिशेण, रवि कीर्ति, कालिदास या बाणभट्ट? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है वह कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। कालिदास को संस्कृत का शेक्सपियर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मटेरियल होगा टेलीग्राम पर भी डाले जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लें। और जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। BO ऑनलाइन टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे टेस्ट सीरीज में सारा मटेरियल उपलब्ध है। और ये जो भी प्रश्न आप लोग को दिए जा रहे हैं, लगातार दिए जा रहे हैं, सुबह 10 बजे और रात में 9:30 पर ऑनलाइन टेस्ट होता है। और जो भी मटेरियल आप लोग को दिए जा रहे हैं बिल्कुल परीक्षा की दृष्टि से एकदम रामबाण है। चाहे UPSC की परीक्षा हो, चाहे UPPSC, MPSC, RPC, BPSC, खंड शिक्षा अधिकारी। लेकिन हम विशेष रूप से फोकस UP PCS प्रारंभिक परीक्षा और खंड शिक्षा अधिकारी पे कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को वह सारे मटेरियल आप लोग को दिए जा रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।